एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कि आज पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि देश में जनवरी में वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कोई तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि जनवरी के किसी हफ्ते में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से तैयारियां बहुत पहले से की जा रही है और अपने अंतिम फेज में भी है वो तैयारी। और इसीलिए आज सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि कोरोना की वैक्सीन के लिए हमारा देश हिंदुस्तान कितना तैयार है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ये साल 2020 की ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें कोई याद नहीं करना चाहता। ये वो साल है जिसने कोरोना महामारी से तड़पते लोगों को देखा, जिसने लॉकडाउन की त्रासदी देखी, लॉकडाउन की वजह से बेघर हुए मजदूरों को सड़कों पर भटकते देखा। इस साल के गुजरने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और 10 दिनों के बाद जब नया साल आएगा तो उम्मीद है कि इन दुखों के अंत की शुरुआत हो जाएगी। आज पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह ऐलान कर दिया कि जनवरी में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को अगर ये लग रहा है कि भारत से कोरोना का बुरा दौर खत्म हो चुका है तो उसकी वजह है ये आंकड़े। भारत में कोरोना का पीक 14 से 20 सितंबर वाले हफ्ते में आया था, जब एक हफ्ते में 6,46,243 केस आए थे। इसी एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 8,166 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद हर महीने संक्रमण की रफ्तार कम होती रही। जैसे 19 से 25 अक्टूबर वाले हफ्ते में 3,70,260 लोग संक्रमित हुए और 4,503 लोगों की मौत हो गई। नवंबर में कोरोना वायरस थोड़ा और हल्का हो गया। ठीक एक महीने बाद यानी 16 से 22 नवंबर वाले हफ्ते में 2,81,227 कोरोना संक्रमण के केस आए और 3,592 लोगों की मौत हुई। और दिसंबर में तो कोरोना वायरस का प्रभाव और ज्यादा कम हो गया। 14 से 20 दिसंबर वाले हफ्ते में 1,98,531 नए केस आए और मरने वालों की संख्या भी 2,458 रही। इसीलिए सरकार को लग रहा है कि बुरा दौर खत्म हो चुका है। घबराने की जरूरत नहीं। खुशखबरी ये है कि आने वाले दिनों में शीघ्र ही हमारा वैक्सीन भारत का बना हुआ स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो आत्मनिर्भर वैक्सीन भी हमारा तैयार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हम उसको जनता के बीच जनवरी के अंत तक विश्वास है कि वो आ जाना चाहिए। सरकार ने प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं कि पहले किसे वैक्सीन लगेगी। सरकार ने कुल 30 करोड़ लोगों की लिस्ट बनाई है जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। 30 करोड़ लोगों में सबसे पहले प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी, जिनकी संख्या 1 करोड़ है। दूसरे नंबर पर पुलिस, पैरामिलिट्री और निगम कर्मचारी जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनकी संख्या 2 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी। देश में इनकी संख्या 26 करोड़ है। फिर 50 साल से कम उम्र के बीमार व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाएगी। इनकी संख्या 1 करोड़ है। तो इस तरह से कुल
30 करोड़ लोगों को पहले दौर में वैक्सीन दी जाएगी। इन 30 करोड़ लोगों में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी लिस्टें पूरी बन के तैयार हो गई हैं देश भर में। ऐसे ही अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्टें तैयार हो रही हैं। जो अगली कैटेगरी है उसके लिए भी वर्किंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रही है। इनको क्लब किया जाएगा। सारी जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किस व्यक्ति को कहाँ पर कौन से दिन वैक्सीन लगेगी उसके हिसाब से उसको सूचित किया जाएगा, उसको टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा, फिर उसको लगने के बाद फिर रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर अगले सेकंड डोज के लिए और इनको देना है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और हम उसी के लिए लोगों को शिक्षित भी करेंगे कि ये वैक्सीन सेफ है। जहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा वहाँ के क्या नॉर्म्स होंगे, वहाँ कितने कमरे होंगे, क्या डिस्टेंसिंग होगी, वहाँ क्या पानी का व्यवस्था होगी, अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होगा तो वहाँ, यानी बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। भारत में तो पहले से ही सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन लगता है कि वैक्सीन आने की खबर से मार्केट बहुत खुश है। मुंबई में पूरी क्षमताओं के साथ बार और रेस्टोरेंट खोलने की मांग उठने लगी है। अभी मुंबई में सभी बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ रात 11:30 बजे तक खुलते हैं, लेकिन अब मांग हो रही है कि 100% क्षमता के साथ रात 1:30 बजे तक खोले जाएं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा पीरियड है। ये खाली हमारे लिए नहीं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए नहीं, इससे गवर्नमेंट को भी अच्छा रेवेन्यू आता है क्योंकि यहाँ से बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं। सरकार सब कुछ नॉर्मल कर तो रही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी हिदायत दे रही है कि सब कुछ खुलने और वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि लापरवाही बरतनी शुरू कर दी जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।